वेलकम बैक। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध से इस्तीफे नहीं देगी, नून लीग ने दिए तो इलेक्शन करवाएगी। नून और मीन लीग का इत्तेहाद है। लंदन से नैब पर पथराव की सियासत की गई। शीन लीग बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। ऐसा ना हो कि नून और शीन में कोई तोता लीग निकल आए। पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर इस्तीफे नहीं देगी। नून लीग के कई लोग इस्तीफा नहीं देंगे, जो देंगे वहां इलेक्शन करवाएंगे। 31 दिसंबर जनवरी तक सारी बातें सामने आ जाएगी। ये टैं फिश होंगे। तो रात का शक पड़ रहा है कि नून और शी में से कोई तोय ही ना निकल आए कोई तोता लीग ना निकल आए। शीन लीग जो है वो बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। नून और मीम का जो आपस में इत्तेहाद है, ये पथराव की सियासत जो नैब पे हुई, ये लंदन से प्लान है। शेख रशीद पाकिस्तानी है और सारे पाकिस्तान को कहता है कि इनको लित्तर मारो, जो पाकिस्तान के सालमियत और पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ बात करता है। चीनी और आटा ये महंगे हैं। मैं हर कैबिनेट में बात करता हूँ, इमरान खान के माथे पे बल नहीं आते। मैंने इसकी एक्सपोर्ट की भी मुखालफत की थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जहाज लगे हुए हैं। ये आटा मैं सब्सिडी कराऊंगा। वफाकी वजीर शेख रशीद ने नून लीग के सामने 10 सवाल रख दिए। कहते हैं कि उम्मीद है कि पीर तक इनके जवाब दे दिए जाएंगे। आज 10 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सवार तक इन 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूँ, उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? कौन लोग थे जिसने हिंदुस्तान को अजमल कसाब का डेटा प्रोवाइड किया? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की? बीमारी का बहाना करके आप मुल्क से गए। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? नॉन लीग के पीछे था, आज इतराफ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? पथराव की मंसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई? कैमरे जिन्होंने इस फुटेज को कवर किया, उनको रोकने के लिए आपने कितनी कोशिशें की? उनके मालकान को फोन किया कि ये पथराव के थैले ना दिखाए जाएं। बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैलब्रथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही ने कहा, फौज के खिलाफ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी का यार होने का सबूत दिया। अवाम नवाज शरीफ के मज़मूम अज़ाइम को परवान नहीं चढ़ने देंगे। मुल्क दुश्मनों को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। MPA मनाजिर अली रांझा के भाई मजहर अली दीगर साथियों समेत काफ लीग में शामिल हो गए। उन्हें कोर्ट मोमिन में तहसील नाजिम के उम्मीदवार नामजद किया गया है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत में शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं कि हुकूमती वज़रा अपने बयानात से मुल्क के इदारों की पोजीशन को मुतनाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को वन पार्टी रियासत बनाने के एजेंडे पर काम कर रही है। हुकूमती वज़रा अपने बयानात से इस मुल्क के इदारों की पोजीशन मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का हर लफ्ज़ हर कारकुन के लिए मोहतरम है और उस पर वो पैरा देते हैं। ये जो हुकूमत है और जो इसका इंतकाम है, वो इतना अंधा हो गया है कि वो पाकिस्तान को वन पार्टी रियासत बनाने के एजेंडे पे काम कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बाद नैब की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश खुल्लम खुल्ला नैब गर्दी नहीं है, बल्कि सियासी दहशत गर्दी भी है। गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमत अपने मनपसंद नतीजे हासिल करने के लिए चाहती है कि ऑपोजिशन के हाथ पैर बांध के सूनी गली कर दे और उसमें कल्ला इमरान न्याजी नाचता फिरे। हम इमरान अहमद न्याजी को इजाजत नहीं देंगे कि वो 2018 का खेल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खेल सके। हाइब्रिड वॉर का निशाना फौज नहीं होती, हाइब्रिड वॉर का निशाना पूरी कौम होती है। किसी मुल्क की मईशत को आप खोखला और तबाह कर दें तो दुश्मन को एक गोली चलाने की जरूरत नहीं। आज इमरान अहमद न्याजी की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ उस हाइब्रिड वॉर का सबसे बड़ा टूल बनी हुई है।
वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं अपोजिशन की ख्वाहिशात तो बहुत हैं लेकिन इनमें दमखम नहीं है। नून लीग के कायद लंदन में बैठकर इदारों को हदवे तनकीद बना रहे हैं। मुशर्रफ के ज़माने में डील करके मुल्क छोड़ गए थे। हमारी तरफ से कोई माफ़ी नहीं है, हम करप्शन पर कभी माफ़ नहीं करेंगे। अपोजिशन की ख्वाहिशात तो बहुत हैं लेकिन दमखम नहीं है। नून लीग की आप जरा हालत देखें, एक तरफ उनका जो कायद है लंदन में बैठ के पाकिस्तान के अदारों को हदफे तनकीद बनाता है और जिस तरह खरबों रुपया जो है वो मुल्क से बाहर ले गए हैं, तो इसके बाद अवाम इनको ट्रस्ट करने के बिल्कुल कायल नहीं है। मुशर्रफ के ज़माने में भी मुल्क छोड़ गए थे एक डील करके, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई माफ़ी जो हमारी तरफ से नहीं है। हम करप्शन के ऊपर कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इमरान खान किसी भी मार्शल लॉ का हिस्सा नहीं रहे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कतरी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन की हर जमात आमिर के दौर का हिस्सा रह चुकी है। इमरान खान को वोट के ज़रिए आवाम ने वज़ीर आज़म बनाया, किसी मुल्की इदारे ने नहीं। भारत CPEC के ख़िलाफ़ मुसलसल कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तानी अफवाज CPEC की सिक्योरिटी और उसकी तकमील पर अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। Pakistani politician who has never been to any army-led government. He contested elections, lost elections, and won after 22 years. So he is the only politician in Pakistan who has not been part of any army government. We have been helped by people of Pakistan. Imran Khan is today and even 2 years before was the most popular leader in Pakistan. The government has a very good relationship with all the institutions. It includes army, it includes judiciary, you see economy. The most important project Pakistan is now conducting is actually CPEC. And what is the major problem with CPEC? It's the security. So when the Chinese authorities initiated talks with Pakistan on CPEC, the first thing was that army must be involved. Now look at the role India is playing in Pakistan. They attack CPEC projects every day. In Pakistan, our economy and especially the CPEC project has a security angle, and we have to obviously cater that angle, and bringing Chief of Army Staff in that obviously is important. That साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। नैब ने असासों की छानबीन के लिए दायरा कार वसी कर दिया। ज़राए के मुताबिक नैब ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़, गाड़ियों और बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट और निजी बैंक से तलब कर ली। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर में 1550 कनाल से ज़ायद अराज़ी की दस्तावेज़ फराहम करने के लिए नैब ने LDA को ख़त लिख दिया है, जबकि उनके ज़ेर इस्तेमाल मर्सिडीज़, लैंड क्रूज़र और 2 ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर के निजी बैंक में साबिक वज़ीर आज़म के नाम मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट का भी रिकॉर्ड लेने का फैसला किया गया है। नैब एहतसाब अदालत के अहकामात की रोशनी में तोशाखाना रेफरेंस में तहकीकात कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की खातून MNA को हिरासा करने का इल्ज़ाम। MNA आयशा रजब के भाइयों का लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर मुबैना तशद्दुद। तलाल चौधरी को अस्पताल दाखिल करा दिया गया, उनका बाजू जगह से फ्रैक्चर हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नून लीग के रुकने कौमी असम्बली आयशा रजब बलोच को हिरासा किया, जिस पर उसके भाइयों ने 24 सितंबर की रात को तलाल चौधरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी को लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी ने वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है। कायमा कमेटी बराए उमूर दाखिला की चेयरपर्सन मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि किसी भी खातून रुकने पार्लियामेंट को हरासा किया जाना काबिल अफसोस है। लीगी खातून रुकन चाहें तो नाम राज में रखकर कानूनी मदद फराहम कर सकते हैं। तलाल चौधरी का साथी खातून को हरासा करना काबिल मजम्मत है। वाक़या लीगी क़यादत खुसूसन मरियम नवाज के लिए शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून कब तलाल चौधरी को पार्टी से निकाल कर बाहर करेगी? मीडिया भी ऐसे लोगों को टॉक शोज में मदऊ करने पर पाबंदी लगाए। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। शाइनिंग इंडिया का मकरू चेहरा दुनिया के आगे बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा और फ्रांस की रिपोर्ट ने हिंदुत्वा भारतीय रियासत को आईना दिखा दिया। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस और दहशत गर्दों के सहूलतकार निकले। नजरिया दहशत गर्दी, कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग, मशगला अकलियतों पर मजालिम, फैटफ की भी नहीं कोई परवाह। मोदी के भारत के गंदे धंधे का कच्चा चट्ठा खुलकर सामने आ गया।
दहशत गर्दों की सहूलतकारी हो या काला धन सफेद करना, भारतीय बैंकों के बाएं हाथ का खेल। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग में भारत के 44 बैंक मुलविस निकले। गैर कानूनी रकूम की मुंतकली मामूली बात, अमेरिका के फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की दस्तावेजात में बड़ा इंकशाफ। किनारा बैंक, इंडस लैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC समेत 44 भारतीय बैंकों ने मशकूक ट्रांजैक्शंस की। 3201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए भारतीय बैंकों ने $1.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। रकम कहां गई, किसने इस्तेमाल की, कोई अता पता नहीं। केरला और असम में दहशतगर्द ग्रुप्स की UN रिपोर्ट में भी निशानदेही की गई। क्या ये रकम इन जैसे ग्रुप्स की मावनत के लिए इस्तेमाल हो रही है? सवाल उठ गए। इंडियन प्रीमियर लीग में भी काले धन का इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग में सोने और हीरो का इस्तेमाल। फिनसेन के मुताबिक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग में नवादरात के स्मगलर मुलविस हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े लोगों का ये ख्याल होता है कि बन गई ये चीज़ पाकिस्तान में, पता नहीं स्टैंडर्ड कैसा होगा। तो आई जस्ट वांट टू अश्योर यू कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वर्ल्ड भी जो है इस वक्त पाकिस्तान से बाय कर रही है। अब उससे एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं। एक स्टेप आगे क्या जा रहे हैं? 2 शहर हैं हमारे, ख़ुसूसन पंजाब में, जिनका बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है। एक तो गुजरांवाला डिवीज़न है और उसमें भी सियालकोट है, और फिर फैसलाबाद है। इन दोनों शहरों को तगड़ा करना पाकिस्तान के बहुत इंटरेस्ट में है। यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को तगड़ा करना पाकिस्तान के बहुत इंटरेस्ट में है। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों शहरों के साथ हम बड़ा क्लोज काम कर रहे हैं। एक तरफ हम सियालकोट में संबड़ियाल के मुकाम के ऊपर एक 500 एकड़ के ऊपर ला रहे हैं एक बहुत बड़ा अपना टेक्निकल सेंटर और यूनिवर्सिटी और एक नॉलेज सिटी, ताकि जो सियालकोट की और गुजरांवाला की इंडस्ट्री को, वज़ीराबाद की इंडस्ट्री को हम सहारा देखें। दूसरी तरफ ये फैसलाबाद में फेडमिक के ताउन से हम ये 200 एकड़ के ऊपर मेडिकल इंडस्ट्री का क़याम अमल में ला रहे हैं। अब ये मेडिकल इंडस्ट्री का क्या चीज़ शामिल है? वेंटिलेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया, हम अपने जो है वो बनाने शुरू हुए हैं। इसके बाद हमारी ये जो वैक्सीन है कोविड की, ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल के शुरू में ये आ जाएगी। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।